बदनामी ना हो इसलिए दूसरी शादी की, सलमान की फीस जमा नहीं कर पाए तो खुद को दी सजा। हिंदी सिनेमा के मशहूर राइटर सलीम खान का आज 89वां बर्थडे है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे सलीम खान पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के रिश्तों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। आज बर्थडे के मौके पर जानते हैं रिश्ता 9 की उम्र में माँ और 14 की उम्र में पिता का साया उठा। एक बच्चे के लिए माँ सबसे अहम होती है, लेकिन सलीम कम उम्र में ही माँ के प्यार से महरूम हो गए थे। दरअसल जब सलीम 4 साल के थे तभी माँ को ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो गया। इस कारण सलीम और उनके भाई को माँ से दूर रहने के लिए कहा गया। माँ से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए सलीम ने नीलेश मिश्रा को दिए इंटरव्यू में कहा था, हम में से कोई माँ के पास नहीं जा सकता था। एक दिन मैं घर के बाहर खेल रहा था, वो दूर बैठे मुझे देख रही थी। तभी पास खड़ी औरत से उन्होंने पूछा, ये बच्चा किसका है? औरत ने बताया कि मैं उनका ही बेटा हूँ। उन्होंने मुझे अपने थोड़े पास बुलाया, निहारा और फिर वापस भेज दिया। जब मैं 9 साल का था तब वो दुनिया से चल बसी। जब माँ को टीबी हुआ था तभी से पिता हमारी हर इच्छा पूरी करते थे। हालांकि मैं उनसे डरता बहुत। यही वजह थी कि मैंने फैसला किया कि मैं अपने बच्चों का दोस्त बनकर रहूंगा ताकि वो मुझसे डरे ना। जब मैं 14 साल का हुआ तो 1950 में पिता भी गुजर गए। भाई के तानों ने मुंबई में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। माँ बाप के गुजर जाने के बाद सलीम खान की लाइफ में उनके सिर्फ बड़े भाई ही बचे थे। शुरुआत में बड़े भाई ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई। सलीम के पिता डीआईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर थे। उनकी मौत के बाद ये नौकरी बड़े बेटे को मिल गई। बड़े भाई ने ये नौकरी कर सलीम की परवरिश की। जब वो कॉलेज में थे तभी उनके भाई ने उन्हें कार दिला दी थी, जबकि उस जमाने में कार होना काफी बड़ी बात हुआ करती थी। हालांकि जब सलीम को मुंबई आकर हीरो बनने का ऑफर मिला तो बड़े भाई का रवैया पूरी तरह से बदल गया। दरअसल फिल्मों का ऑफर मिलते ही सलीम ने मुंबई जाने का मन बना लिया था, लेकिन उनके भाई का कहना था कि वो कुछ समय में ही वापस इंदौर आ जाएंगे। अगर वापस नहीं आएंगे तो हर महीने पैसे की डिमांड जरूर करेंगे। भाई की इन बातों से सलीम को बहुत दुख पहुंचा था। सलीम खान मुंबई तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें ना उस शहर की जानकारी थी ना इंडस्ट्री की। इस कारण उन्हें बहुत धक्के खाने पड़े। जब वे डायरेक्टर के अमरनाथ के पास पहुंचे तो उन्हें फिल्म बारात में साइड हीरो का रोल मिल गया। उन्हें पहले ही 1000 रुपए साइनिंग अमाउंट के दिए जा चुके थे। इसके अलावा उन्हें हर महीने के 400 रुपए दिए गए। फिल्म नहीं चल सकी और सलीम खान को भी कोई खास पहचान नहीं मिली। फिल्म से मिले पैसे भी खत्म होने लगे। हालात से थक हार कर उन्होंने मुंबई छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन तभी उन्हें भाई का ताना याद आया। इस कारण उन्होंने संघर्ष जारी रखना ही बेहतर समझा। पहली फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद सलीम फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके गुजारा कर रहे थे। फिर उन्होंने लेखन का काम शुरू किया। यह वो काम था जो सलीम इंदौर में बहुत किया करते थे। इंदौर में दोस्तों की मसीहा थे सलीम। प्रेम पत्र लिखकर कई रिश्ते बनाए। इंदौर में सलीम अपने दोस्तों के लव लेटर लिखा करते थे। लिखावट और अल्फाज इतने अच्छे होते थे कि हर दोस्त की बात बन जाया करती थी। सीरीज एंग्री यंग मैन में सलीम ने कहा था, मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर मुझसे ही लिखवाते थे। उस वक्त तक मुझे एहसास नहीं था कि मैं लिख भी सकता हूँ। जब मैं मुंबई आ गया तो इंदौर के दोस्त कहते थे कि तुम हमें बर्बाद करके मुंबई चले गए।